नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे नेपाल और बात करेंगे कि क्या अमेरिका नेपाल को भी क्वाड यानी हिंद प्रशांत, जिसे नेपाली लोग इंडो पैसिफिक से समझते हैं, तो हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका नेपाल को भी इंडो पैसिफिक का एक मेंबर बनाना चाहता है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक को क्वाड भी कहते हैं, जिसमें जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनका मुख्य काम है चीन की सैन्य गतिविधियों को रोकना। तो हम बात करते हैं कि क्या अमेरिका नेपाल को भी क्वाड का सदस्य बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, नेपाल के भरत दाहाल जैसे मीडिया एंकर, बहुत सारे मीडिया एंकर और भीम रावल जैसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये एक ही बात कहते हैं कि अमेरिका नेपाल में एमसीसी पास करवा के और नेपाल को क्वाड का हिस्सा यानी हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक का हिस्सा बनाना चाहता है। और यही नेता नहीं, यही विश्लेषक नहीं, बल्कि पूरा नेपाल कहता है कि अमेरिका अब पूरे नेपाल को चीन विरोध में बन रहे क्वाड का मेंबर बनाना चाहता है। यानी अमेरिका नेपाल को चीन विरोधी ग्रुप में शामिल करना चाहता है। ये दावा किया जाता है नेपाल की तरफ से। तो हम वही जानते हैं कि क्या नेपाल का ये दावा सच है या झूठ है, कि क्या अमेरिका नेपाल को क्वाड का मेंबर, इंडो पैसिफिक का मेंबर बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता है। इसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा नेपाल की भूगोलिक स्थिति, और दूसरा समझना पड़ेगा कि क्या नेपाल क्वाड में यदि आता है तो अमेरिका को क्या फायदे होंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब अमेरिका को नेपाल से क्वाड में आने पर फायदे होंगे तो अमेरिका जरूर नेपाल को क्वाड में शामिल करने की कोशिश करेगा। और यदि अमेरिका को फायदे ही नहीं होंगे तो वो क्यों नेपाल को क्वाड में शामिल करने की कोशिश करेगा। नेपाल में हो सकता है कि एमसीसी पास हो जाए, हालांकि इसके चांस नहीं भी हैं और हैं भी। तो क्या यदि एमसीसी पास हो गई तो क्या नेपाल चीन विरोधी ग्रुप का सदस्य बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि नेपाल के क्वाड में शामिल होने से अमेरिका को फायदे हैं या नुकसान है। तो नेपाल से क्वाड की सीमा यानी हिंद प्रशांत की जो सीमा है वो लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर है। ये स्टार्टिंग सीमा है और पूरा हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो नेपाल से बहुत दूर है। वहां नेपाल की किसी भी प्रकार से कोई भी पकड़ मौजूद नहीं है। नेपाल हिंद प्रशांत की सीमा जो सबसे नजदीक लगती है वो है बाय ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी तक भी नेपाल को अगर हवाई मार्ग से जाना है तो कम से कम 500 किलोमीटर सीधी रेखा में जाना पड़ेगा। और यदि बांग्लादेश और भारत बॉर्डर बंद कर देते हैं तो नेपाल हिंद प्रशांत में किसी भी रास्ते से नहीं जा सकता है। केवल चाइना के रास्ते से जरूर जा सकता है और वियतनाम के रास्ते से भी जा सकता है। और दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नेपाल चीन के रास्ते से या वियतनाम के रास्ते से जाके और तब जाके इंडो पैसिफिक में शामिल हो, क्योंकि तब तो चीन रास्ता देगा ही नहीं। हाँ, वियतनाम के रास्ते से इंडो पैसिफिक में नेपाल जा सकता है, लेकिन यह भी संभव बिल्कुल नहीं है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में नेपाल को यदि जाना होगा तो नेपाल नहीं जा सकता है, क्योंकि नेपाल के पास अपनी कोई एयरफोर्स बिल्कुल नहीं है और ना कोई नेवी है। रही नेपाल की लैंड आर्मी की बात, तो वो समुद्र में नहीं लड़ती है। समुद्र में लड़ती है नेवी और लड़ती है कुछ एयरफोर्स। तो साफ क्लियर हो गया है, यदि नेपाल इंडो पैसिफिक का सदस्य बन भी जाता है, हालांकि बनेगा नहीं, लेकिन हमने माना बन भी जाता है, तो अमेरिका को जीरो फायदे, यानी अमेरिका को किसी भी प्रकार का
कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नेपाल के पास एयरफोर्स नहीं है, नेपाल के पास नेवी नहीं है और समुद्र में लैंड आर्मी नहीं लड़ती है। इसलिए इंडो पैसिफिक में चीन के विरुद्ध लड़ने के लिए नेपाल से किसी भी प्रकार की कोई मदद मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अब रही बात, जब चीन के विरोध में बन रहे क्वाड की जब मीटिंगें होंगी तो क्या नेपाल उसमें जाके चीन के विरोध में बोलेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नेपाल का 200 साल का इतिहास देखेंगे तो नेपाल किसी भी उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा जो ग्रुप चीन के विरोध में बन रहा हो या बना हो। यानी नेपाल की जो अपनी चीन नीति है उसमें साफ क्लियर है कि नेपाल चीन के बन रहे या चीन विरोध में बन रहे किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा। और इतिहास देखेंगे तो नेपाल कभी भी चीन विरोधी गुट का हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि चीन सपोर्टर गुट का हिस्सा नेपाल हमेशा से रहा है। तो दोस्तों साफ क्लियर होता है कि नेपाल यदि इंडो पैसिफिक का सदस्य बन भी जाता है तो अमेरिका को जीरो फायदे, यानी अमेरिका को कोई भी फायदा नहीं होगा। और जब अमेरिका को कोई फायदा ही नहीं होगा तो अमेरिका नेपाल को हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक का सदस्य क्यों बनाएगा? तो साफ होता है कि अमेरिका नेपाल को इंडो पैसिफिक का सदस्य नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अमेरिका को इससे किसी भी प्रकार का थोड़ा भी फायदा बिल्कुल नहीं है, ना तो इंटरनेशनल मंचों पर और ना ही सीधे इंडो पैसिफिक रीजन में। नेपाल की सभी जनता और सभी लीडर, सभी मीडिया विश्लेषक एक ही बात कहते हैं कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन जो है वो इंडो पैसिफिक का हिस्सा है और अमेरिका नेपाल को इंडो पैसिफिक का सदस्य बनाना चाहता है। तो इस बात पे एक अकेला मैं ऐसा कह रहा हूं कि आईपीसी इंडो पैसिफिक जो है वो एमसीसी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। जो नेपाल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमें अमेरिका इंडो पैसिफिक का सदस्य बनाना चाहता है, वो दावे 100% गलत हैं। यानी नेपाल के विश्लेषक, नेपाल की जनता जो दावे कर रही है कि अमेरिका हमें इंडो पैसिफिक का सदस्य बनाना चाहता है तो वो गलत है। और नेपाल की जनता जो कह रही है कि एमसीसी का संबंध इंडो पैसिफिक से है वो भी गलत है, क्योंकि नेपाल को इंडो पैसिफिक का सदस्य बनाने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं। इसलिए नेपाल की तरफ से ये सारे दावे गलत हैं। अब हो सकता है कि नेपाल के आदमी हमें गाली गलौज करना चालू कर दें, लेकिन दोस्तों सच को जानिए, झूठ को मत जानिए। हम आए हैं आपको सच बात बताने के लिए। आप यदि सच नहीं जानेंगे तो अपने देश के साथ आप गलत करेंगे। सच को जानना जरूरी है। यदि आप सच नहीं जानेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि दुनिया में कौन सा देश आपका मित्र है और कौन सा देश आपका शत्रु है। हम यही चीज आपको बताने का प्रयास हमेशा से करते आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को हमें गाली नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम आपको सही बातें बता रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी ताकत का दबाव बिल्कुल नहीं है। आपकी मीडिया पे हो सकता है किसी बाहरी ताकत का दबाव हो, आपके नेताओं पर दबाव हो, लेकिन हमारे ऊपर किसका दबाव होगा? हमारे ऊपर किसी भी ताकत का प्रेशर नहीं है। इसलिए हम वही कहेंगे जो सच होगा। तो हम सच और क्लियर आपको बता देते हैं कि एमसीसी जो है वो इंडो पैसिफिक का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका नेपाल को इंडो पैसिफिक में क्यों शामिल करेगा जब अमेरिका को जीरो प्रॉफिट है, यानी अमेरिका को कोई प्रॉफिट ही नहीं है नेपाल के इंडो पैसिफिक में जाने का। नेपाल के पास ना तो अपनी एयरफोर्स है और ना ही अपनी नेवी है। और यदि अमेरिका नेपाल की लैंड आर्मी का उपयोग भी करता है तो कहां करेगा इंडो पैसिफिक में? बीच में तो बांग्लादेश और भारत है, और भारत की जमीन पर या बांग्लादेश की जमीन पर कभी भी इजाजत नहीं मिलेगी भारत या बांग्लादेश की तरफ से कि नेपाली आर्मी को ले जाया जाए।
और नेपाली आर्मी जाएगी कहाँ लड़ने? समुद्र में। समुद्र में कैसे जाएगी? लैंड आर्मी समुद्र में नहीं लड़ती है। यानी आप क्लियर जान लीजिए कि नेपाल यदि क्वाड हिंद प्रशांत आईपीसी का सदस्य बन भी जाता है तो भी अमेरिका को कोई फायदे नहीं है। इसलिए अमेरिका नेपाल को हिंद प्रशांत का, इंडो पैसिफिक का सदस्य नहीं बनाना चाहता। नेपाल की तरफ से जो दावे किए गए हैं ये 100% गलत है। दोस्तों, एमसीसी बन गई थी 2003-4 के दौरान और इंडो पैसिफिक जो बन रहा है ये 2017 में इसकी बातचीत हुई और इंडो पैसिफिक पर भी भारत और अमेरिका की अलग अलग सोचें हैं। अमेरिका चाहता है कि BRI के या BRI को काउंटर करने के लिए इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक बना दिया जाए। अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है और दोस्तों अमेरिका चाहता है कि हम ही सबसे बड़े आर्थिक पावर बने रहें। इसलिए अमेरिका इंडो पैसिफिक के जरिए चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और दोस्तों भारत का इसमें दूसरा मत है। भारत का कहना है कि चीन के व्यापार से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारत के भी तो अच्छे संबंध हैं चीन से और वो इसी इंडो पैसिफिक रीजन से ही हैं। व्यापारिक संबंध, भारत और चीन के व्यापारिक संबंध लगभग ठीक हैं और उनका व्यापार हिंद प्रशांत से ही होता है। इसलिए चीन के व्यापार का विरोधी इस क्षेत्र में भारत लगभग बहुत ही कम है। भारत चाहता है कि चीन की जो सैन्य गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई जाए और अमेरिका चाहता है कि चीन का व्यापार पर कंट्रोल किया जाए इंडो पैसिफिक के जरिए। तो भारत की सोच अलग है, अमेरिका की सोच अलग है। इसलिए क्वाड 100% सफल नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं दिख रहा है कि क्वाड 100% सफल हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अपने स्वार्थ हैं चीन से। हालांकि अभी टकराव चल रहा है। जापान चीन का व्यापार अच्छा है, भारत चीन का व्यापार भी अच्छा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र से ही लगभग इनका व्यापार होता है। तो चीन के सैनिक गतिविधियों को कम करना चाहते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, लेकिन अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था को ही खत्म करना चाहता है। इसलिए क्वाड पर अभी तक सही से कोई फैसले नहीं हुए हैं और ये आगे भी नहीं बढ़ रहा है। भारत खुलकर क्वाड का समर्थन यानी इंडो पैसिफिक का समर्थन खुद नहीं करता है। चीन जब भारत की सीमा हिमालय में दबाव देता है तब भारत क्वाड वाला कार्ड खेलता है। तब चीन पर दबाव बनाने के लिए भारत क्वाड को आगे बढ़ाने की बात कहता है, जिससे कि चीन प्रेशर में आता है और हिमालय से अपना प्रेशर कहीं ना कहीं कम करता है। तो कह सकते हैं क्वाड खुलकर 100% अभी सफल नहीं हुआ और हिंद प्रशांत जो है वो एमसीसी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। जितने भी लोगों ने ये दावे किए हैं कि इंडो पैसिफिक एमसीसी का हिस्सा है, उन्होंने गलत दावे किए हैं, 100% गलत है। धन्यवाद दोस्तों, और बुरा लगा हो तो माफ कीजिए। और दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि आज की वीडियो सुन के आपको जरूर बुरा लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि आप सच सुनना ही नहीं चाहते। आप केवल एक ही चीज सुनना चाहते हैं, अमेरिका के विरोध में बोलो, चीन के पक्ष में बोलो। तो दोस्तों वैसा नहीं होगा। जो सच होगा वही आपको बताया जाएगा। ना तो चीन का पक्ष लिया जाएगा, ना अमेरिका का पक्ष लिया जाएगा और ना भारत का पक्ष लिया जाएगा। जो सच होगा वही हम आपको बताएंगे। और हम आपको कहते हैं कि एमसीसी और इंडो पैसिफिक में कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। आपकी मीडिया आपको भ्रमित कर रही है, आपको गलत बता रही है। धन्यवाद।